राजस्थान की धरती को जहां पर सूरों और पूरों की धरती कहा जाता है, वीर वीरांगनाओं की धरती कहा जाता है, वहीं पर धर्म संस्कृति के विषय में भी यहां एक से एक बातें सुनने को मिलती हैं। आज मैं आपको ऐसे ही एक गांव की सैर करवाने लेकर के चलूंगा जहां एक नहीं तीन देवियों ने अपने सतीत्व का परिचय दिया। हरिया माता रे जन्म स्थली धूनल मातारो धाम, माजी बिराजा मिठन में करस्यूं इनरा बखान। राजस्थान के सिरोही जिले के जिला मुख्यालय से 53 किलोमीटर और तहसील मुख्यालय रेवदर से मंडार जाने वाले राजमार्ग पर जैन कॉम्प्लेक्स के सामने से एक बाईं तरफ सड़क निकलती है। वहां से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर करौटी नदी या यूं कहिए सुकली नदी के तट पर स्थित है गांव मीठन। इस गांव की जागीर तत्कालीन रियासत काल के अंदर महाराव सुल्तान ने 1657 के अंदर राव देदाजी को प्रदान की थी। इसके संबंध के अंदर एक दोहा भी प्रसिद्ध है। 1697 समय बड़ो शुभवार, गांव सूपियो राम जी दूधो करे जयकार। एक और दोहा प्रचलित है, बड़ भागी बारट हुओ पत राखण परिवार, सिर साठे मिठन मिली धन सिरोई तलवार। अपन अभी जो दर्शन कर रहे हैं, जिस मंदिर का दर्शन कर रहे हैं, वो इसी मिठन गांव का है। यह गांव तीन देवियों की शक्ति के अवतार के लिए स्थानीय क्षेत्र के अंदर अपनी अलग ही पहचान रखता है। हरिया माता जी, जिन्होंने रेवदर मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर हरनी गांव के अंदर सती हुई थी, जहां पर आज भी भक्तों का भारी मेला लगता है। अपन जो सामने मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, ये सामूहिक मूर्ति है हरिया माता और धुनल माता की, जो कि मिठन गांव के अंदर स्थित है। हरिया माता का जन्म इसी मिठन गांव के अंदर हुआ था और बचपन के अंदर इनको हरिया कंवर के नाम से जाना जाता था। इस गांव में रिश्ते में हरिया माता की भुआ, जो कि यहाँ धुनल कंवर का नाम अभी मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों ही भुआ भतीजी का सामूहिक यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए मिलते हैं। दोनों ही सती रूप देवियों का यह मंदिर है जिनके अपन दर्शन कर रहे हैं, जिसमें एक है धुनल माता जी और एक है हरिया माता जी। हरिया माता जी के विषय में तो मैं वीडियो इसमें डाल चुका हूं। आप मेरे चैनल BS सोलंकी निम्बज को सर्च करके हरिया माता जी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं धुनल माता की। धुनल माता का जन्म इसी गांव के अंदर शिवदान जी बारट के घर पे हुआ था। शिवदान जी हिंगलाज माता के अनन्य भक्त थे और भक्ति का वैराग्य ऐसा चढ़ा कि एक बार वो पाकिस्तान के अंदर अमरकोट में, जहां हिंगलाज माता जी का मंदिर है, दर्शन करने के लिए पाकिस्तान के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया। देव योग और भक्ति की शक्ति को कौन जान सका है। शिवदान जी जैसे ही वहां पर मैया हिंगलाज माता के चरणों में पहुंचे तो वो भक्ति के रंग में ऐसे रंग गए कि पुनः लौटने की अपनी सारी स्मृतियां भी खो बैठे और अपने भक्त की ऐसी समर्पित भक्ति से प्रसन्न होकर के माता जी ने उनको दर्शन दिए और उन्हें घर लौटने का वरदान दिया। शिवदान जी मैया के चरणों के अंदर लेट पड़े और कहा, मैया आपका आशीर्वाद इस भक्त पर, मेरे गांव मीठन पर बनाए रखना। पर मैया मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि अब आखिर में अपने गांव मीठन पहुँचूंगा तो कैसे पहुँचूंगा। तब मैया ने शिवदान जी को आकाश में उड़ने वाली घोड़ी दी और जिस पर आशित होकर के शिवदान जी अपने गांव मीठन आए। आपके मीठन आते ही आकाश में उड़ने वाली घोड़ी की सूचनाएं जो हैं चारों दिशाओं में फैलने लगी और यह खबर जब सिरोही दरबार के पास में अखेरा जी के पास में पहुंची तो दरबार के मन में भी इस घोड़ी को देखने के और पाने की इच्छा जागृत हो गई। कहते हैं कि सिरोही दरबार स्वयं उस घोड़ी को देखने के लिए मीठन आए थे, घोड़ी को पाने की इच्छा भी प्रकट की, परंतु शिवदान जी ने मना कर दिया। तब दरबार ने उनकी बात को मान लिया, लेकिन दरबार ने साथ ही साथ एक बात और कही कि इस घोड़ी को और किसी को मत देना। इतना कहकर दरबार तो लौट गए, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। कुछ दिनों के बाद में इस चमत्कारी घोड़ी की खबर निम्बज ठिकाने को मिली। निम्बज के ठाकुर साहब और उनके बहुत अच्छे संबंध थे, वो उन्हें इनकार नहीं कर सके और उन्होंने घोड़ी को निम्बज के ठाकुर साहब को प्रदान कर दी।
जब ये समाचार सिरोही दरबार को मिले कि शिवदान जी बारट ने घोड़ी नीमच ठिकाने में भेंट कर दी है, तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और सिरोही दरबार ने मीठन पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान कर दिया। और जैसे ही ये खबर मीठन पहुंची, उस समय में धूनल कंवर बैसा मात्र 10 वर्ष की थी। उनके भाई और भौजाई गांव और वंश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का त्याग करने के उद्देश्य से घर से निकले। उस समय में धूनल कंवर जो है आंगन में बैठे बैठे कंडे थेप रही थी। धूनल कंवर ने अपने भाई और भौजाई से पूछा कि ऐसे अचानक कहाँ जा रहे हो, थोड़े से विस्मित लग रहे हो। पहले तो उन्होंने टालम टोल करने की कोशिश की, लेकिन धूनल के अति आग्रह करने पर सारी बात बता दी। पहले तो उन्होंने भाई भौजाई से कहा कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। पर छोटी सी बच्ची के इस आश्वासन पर भरोसा कैसे किया जा सकता था। भौजाई जो है वहां बिलख बिलख कर रोने लगी, कहने लगी बस यही एकमात्र रास्ता है, दरबार की फौज यहाँ पर पहुंच जाएगी, पूरे गांव को मार देगी और उनके बचाने के लिए हमें अपने प्राणों का त्याग करना ही पड़ेगा। भौजाई के इस प्रकार के विलाप को सुन करके धूनल कंवर ने अपने 9 हाथ लंबे दांत वाले एक अद्भुत सिंह का रूप धारण किया। अपनी दैवीय शक्ति का परिचय अपनी भाई और भौजाई को दिया। तब भाई और भौजाई उनके सामने नतमस्तक हो गए। और ऐसा बताया जाता है कि जब सिरोही दरबार महाराव अखैराज सिंह जी भी मीठन पर चढ़ाई की, तो धूनल माता ने उसी सिंह का रूप धारण करके और सेना का रास्ता रोक दिया था। धूनल माँ के इसी चमत्कार के आगे दरबार नतमस्तक हुए। उन्होंने वचन दिया कि आगे से इस मीठन के ऊपर कभी कोई चढ़ाई नहीं करेगा। और दरबार के इस प्रकार का वचन देने के साथ में ही मैया ने प्रसन्नता के साथ में खुश होकर के पेड़ की टहनियों से वहां पर 2 झूले झूले और 2 झूले के बाद में तीसरे झूले के अंदर आकाशीय मार्ग के साथ में बिजली की चमक के साथ में गर्जना करते हुई माजी जो है आकाश मार्ग के अंदर विलीन हो गई। ऐसी सतीतो देवियों के हम दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। बोलिए हरिया मात की जय, धूनल मात की जय।